हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेनी पेडियोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आईसीएसई क्लास 10th की हिस्ट्री एंड सिविक्स एग्ज़ाम की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। और दिस इज़ फॉर सेशन 2023 to 24। इस साल के लिए एक अलग से वीडियो है बिकॉज इस साल सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, सो वील टॉक अबाउट दैम ऑल्सो। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ सिविक्स इज़ मस्ट मास्टर मॉडर्न और इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक कोई भी पार्ट छोड़ दो। हिस्ट्री में आपकी हिस्ट्री सिविक्स का एग्जाम 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, सिविक्स, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो सिविक्स जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है इस बार का, उसमें हमारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ जो है कंपलसरी क्वेश्चंस भी रहेंगे, विच वुड बी ऑफ टोटल 30 मार्क्स का वो रहेगा। फिर जो पार्ट 2 है उसमें वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। एंड उस पार्ट 2 के भी 2 डिविजन्स और रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा सिविक्स का। सिविक्स में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी हैं। सिविक्स मैंने मस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि सिविक्स के जो चैप्टर्स हैं वो सब इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप हाफ ईयरली का पोर्शन जो था कि पार्लियामेंट वाला था, अब प्रेसिडेंट के चैप्टर को किसी तरह से लिंक करके आपसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं। या अब जो कोर्ट वाला है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, बुक में तो अलग अलग चैप्टर्स दिए होंगे, लेकिन उनको इंटरलिंक करके जो है क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। सारे चैप्टर्स आपस में रिलेटेड है सिविक्स के, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते कोई भी चैप्टर उसमें। स्किप तो खैर आप कोई भी चैप्टर नहीं करना चाहिए। कोशिश ये रखिए कि अगर कोई चैप्टर अच्छे से ना भी प्रिपेयर हो पा रहा हो तो एटलीस्ट एक बार उसकी रीडिंग तो हुई हो। कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं दिमाग में, है ना। तो फिर उसके बाद आता है मास्टर मॉडर्न और इंडियन हिस्ट्री। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन दोनों में से किसी को आप छोड़ दो, छोड़ना नहीं है आपको, मैं बार बार बता रही हूँ ये चीज़। तो मॉडर्न या यह करने से क्या होता है ना कि एक अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे मॉडर्न हिस्ट्री आपको अगर ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर्स हैं, अराउंड 10 चैप्टर्स हैं आपके, 10 या 11 चैप्टर्स, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें 3 से 4 ही चैप्टर्स हैं। तो अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं, और उसमें से भी कई सारा पोर्शन कट आउट है, तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री मास्टर कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चंस जो आपके सेक्शन बी में रहने वाले हैं, सेक्शन बी में आपके अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे और उनमें से कोई आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे। तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आपको पता ही रहेंगे कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का करना है, और उसमें वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और वहीं अगर आपने इंडियन हिस्ट्री अगर एक आध बार भी पढ़ा होगा, 1 या 2 बार अगर आपने केवल रीड भी किया होगा, तो उसकी इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आर मच मोर ईजियर आई बिलीव, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा सुनते रहते हैं और पता चलता रहता है। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा आसान लगती है, भले ही उसके चैप्टर ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको आसान लगती है क्योंकि उसके बारे में हम जानते हैं और बहुत सालों से सुनते आए हैं, तो एक ब्रीफ आइडिया हमें इंडियन हिस्ट्री को ऑलरेडी है, बस उसकी कुछ डिटेल्स है जो हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडियन हिस्ट्री अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इंडियन हिस्ट्री मास्टर कर लीजिए। तो उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके, अगर आपको 3 क्वेश्चन अगर आपके इंडियन हिस्ट्री से आ जाते हैं, तब तो आपके पूरे 30 मार्क्स बन जाते हैं वहाँ पे। और मान लो कि अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको डाइसी लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसका आंसर नहीं सही से पता है, तो आप एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का कर सकते हैं और 2 क्वेश्चन जो हैं इंडियन हिस्ट्री के, तो आपके सही के सही हैं ही हैं। लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ ज़रूरी है अगेन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू में रहने वाले हैं, कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 20 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और आपके अराउंड 10 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें अगर उन्होंने आपको फंसा दिया किसी एक ऐसे चैप्टर को लेकर के जो आपने ना पढ़ रखा हो, तो आपके लिए फिर वो एक ज़बरदस्ती आपके मार्क्स कटने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो स्किप कुछ नहीं करना है, लेकिन किसी एक को पकड़ के मास्टर भी आप कर लो तो अच्छा है। देन चेक विद द सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द पोर्शंस जो है वो बोर्ड ने कट आउट ही कर रखे हैं, है ना। ये वाला जैसे आपका मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाला चैप्टर है, उसमें साफ साफ बोर्ड ने लिखा हुआ है कि केवल फंक्शंस ही याद करने हैं, यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को के। तो आई थिंक वो करना आपके लिए चैप्टर आसान हो जाता है, चैप्टर को छोटा कर देता है वो। और एक और चैप्टर था जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर है यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट में भी बहुत सारे पार्ट्स कट हो गए हैं, एंड मोस्टली उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी सीट ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड ही आते हैं, या कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं।
एंड देन जैसे वो लखनऊ पैक्ट वाला क्वेश्चन है, यस, लखनऊ पैक्ट वाला जो चैप्टर है उसमें केवल आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट वाला पोर्शन ही याद करना है। तो इस तरह से कर करके आपके चैप्टर्स काफ़ी छोटे भी हो गए हैं। तो आई थिंक आप प्लीज़ सिलेबस चेक कर लो कि क्या क्या पढ़ना है एंड वही वही पढ़ो, ठीक है। एक बार जब आप फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर की रीडिंग करो तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई पूरी बात क्या हुई थी। और फिर जब आप दोबारा लेकर लर्न करने बैठो या नोट्स बनाने बैठो तो केवल उन्हीं चीज़ को याद करो और नोट्स बनाओ जो एक्चुअली सिलेबस में है। बाकी आप अगर एक्स्ट्रा पढ़े रहते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आती रहती स्टोरी लाइन कि हाँ क्या क्या हुआ था, ठीक है। देन वी हैव यस PYQs। अगर आपसे कोई कह दे आकर के कि आपको पूरा पेपर लीक हो गया है, यू विल गेट वेरी एक्साइटेड, है ना, एंड यू विल वांट टू नो दैट पेपर, यू विल वांट टू गेट दैट पेपर। तो क्लोजेस्ट थिंग टू अ लीक्ड क्वेश्चन पेपर वी हैव इज PYQs, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूं कि हाँ आपको 80% सिलेबस आपको पता चल जाएगा, आपको 80% क्वेश्चन पेपर पता चल जाएगा, तो ऑफकोर्स आप जानना चाहोगे, तो PYQs क्यों नहीं लगाना चाहते हो? PYQs हिस्ट्री और सिविक्स ऐसा चैप्टर है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं और ऐसे सब्जेक्ट ही हैं कि कितने ही आप नए क्वेश्चन उसमें फ्रेम कर लोगे। पिछले 10 या 15 साल के क्वेश्चन पेपर, 20 साल के क्वेश्चन पेपर हद से हद अगर आप लगा लेते हो तो आई गारंटी हो कि आपको 80% सिलेबस तो ऐसे ही पता चल जाता है। वो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अलग अलग तरीक़ों से पूछते रहेंगे लेकिन आंसर्स वुड ऑलवेज बी द सेम, ठीक है। तो आपको और प्लस ना PYQs करने से आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस बोर्ड किस तरीके से पूछता है, ठीक है। और अगर आपने PYQs लगा लिए और कुछ आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द स्पेसिमेन पेपर ऑल्सो। देन मस्ट राइट ऑल आंसर्स इन पॉइंट्स, यस। हिस्ट्री में लोगों को अक्सर लगता है कि हम जितनी कहानी लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ। तो आप प्लीज़ कहानी मत लिखिएगा, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और ऐसा हो जाएगा कि कहीं आपके कुछ जो है मतलब आंसर्स छूट ना जाए, ठीक है। तो ये वाला काम बिल्कुल मत करना। मार्क्स देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से पॉइंट्स लिखो। जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब कि 3 पॉइंट्स उनको चाहिए, ठीक है, और 3 पॉइंट्स लिखो, आगे बढ़ो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिखो, आगे बढ़ो। हिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन करने के लिए जल्दी वो कुछ देते नहीं है, एक्सेप्ट अगर मान लो कोई टर्म है, जैसे मान लो नॉन अलाइनमेंट है या यूनिसेफ है, यूनिसेफ क्या करता है, या WHO है तो WHO क्या करता है, व्हाट आर द फंक्शंस हैं। फंक्शंस में अगर उन्होंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 फंक्शंस लिखो WHO के, बात खत्म। और नॉन अलाइनमेंट की अच्छा कहीं पे डेफिनेशन की मीनिंग पूछ लेते हैं कि जैसे हेबियस कॉर्पस के क्या मीनिंग है, तो लोग उसको एक एक पेज का एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आपको जो एक 2 या 3 लाइन की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है बस उतना ही आपको लिखना है। और मान लो अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद है तो थोड़ा सा टाइम दे करके 5-6 मिनट का टाइम दे, 5-6 मिनट तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड में अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं हो सकता तो एंड में उसको आराम से बैठे फ्रेम कर लो। 2 या 3 लाइन के क्वेश्चन से अगर आपको एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है, आपको लग रहा है कि थोड़ा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, तो 5 to 6 लाइन्स बस, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत लिखिए। नहीं तो फिर एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है और वो फिर उसमें अगर उनको सही पॉइंट्स नहीं मिलते तो उसको कट करके मार्क्स नहीं ही देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स।